बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये जो मंजर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये बर्तानिया के एयरपोर्ट की सीसीटीवी वीडियो का एक मंजर है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अपनी वीडियो पे लगाया हुआ है। और इस मंजर के अंदर आपको एक लड़की नजर आ रही होगी, एक लड़की अपना सामान निकाल रही है, ये आप इस मंजर के अंदर देख रहे होंगे। ये लड़की पाकिस्तानी लड़की है और ये जैसे ही बर्तानिया के एयरपोर्ट पर पहुंचती है, अपना सामान पिकअप कर रही होती है कि एनसीए वाले यानी नेशनल क्राइम एजेंसी के अहलकार, सीनियर अहलकार इसकी तरफ जाते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे आपके बैग की तलाशी लेनी है। जब वो एनसीए का एहलकार ये अल्फाज अदा करता है, तब इस लड़की को अंदाज़ा हो जाता है कि ये तवील अरसे के लिए, गालिबन शायद अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है। ये लड़की ब्रिटिश नेशनलिटी रखती है, ब्रिटिश पासपोर्ट रखती है। ये और इसका घराना आज से तवील अरसे पहले बरतानिया चले गए थे और बरतानिया के अंदर रोड टू सिटीजनशिप यानी आपको सिटीजनशिप हासिल करना दीगर ममालिक की मुनासबत से काफ़ी हद तक ईजी होता है, आसान होता है। 5 साल में आपको नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन नेशनलिटी हासिल करने के बाद इस पूरे ख़ानदान ने जिस तरह का काम शुरू किया, ये अरबपति बन चुके थे। इस काम की वजह से अरबपति बन गए थे। एक छोटी सी गलती की वजह से ये सारे के सारे अब जेल के अंदर गए और 7 अफराद पर मुश्तमिल इस घराने को तकरीबन सबकी अगर सजा मिलाई जाए ना तो 55 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इनका एक रिश्तेदार है पाकिस्तान के अंदर जिसको अंकल के नाम से पहचाना जाता है। इनके मोबाइल फ़ोन में अंकल के नाम से उसका नंबर सेव है। वो इनसे किस तरह के काम करा रहा था, अब आप सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे। इस खानदान की वजह से बरतानिया में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया। अब इन्होंने किया क्या? बेसिकली ये 7 अफराद पर मुश्तमिल खानदान है। 2-3 रोज पहले मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अब जो एनसीए का सीनियर अहलकार है उसके जो बयान निकलकर इस वाक़े के सामने मुनासबत से सामने आया, उसने मजीद तहलका खेज इंकशाफ किया। उसने और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस पूरे वाक़े को बयान किया और बताया कि जनाब ये गालिबन शायद पकड़ाई में नहीं आते। जिस नफासत के साथ, जिस शफाफियत के साथ ये घिनौना काम कर रहे थे, यकीन जानिए पकड़ाई में नहीं आती। एक गलती की वजह से पकड़ाई में आ गए। जनाब, पिछले साल यानी 11 नवंबर साल 2024 इस खानदान के कुछ अफराद इंटरनेशनल फ्लाइट लेके बरतानिया के एयरपोर्ट पर पहुंचे और जैसे ही बरतानिया के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एनसीए का एहलकार आ जाता है और इनका सामान चेक करने लगता है। जब सामान खोला जाता है, हालांकि इनका नाम भी इनके सामान पे नहीं लिखा हुआ था। यूजुअली आप जब ट्रैवल करते हैं बोर्डिंग के वक्त आपका नाम लगा दिया जाता है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ था गालिबन। जब इनका सामान खोला जाता है तो उसके अंदर से जनाब मनशियात बरामद होती है। और कितने किलो मनशियात? 180 किलो मनशियात बरामद होती है। 180 किलो मनशियात। इसकी मालियत पता है कितनी है? 1 करोड़ 44 लाख पाउंड्स। 1 करोड़ 44 लाख पाउंड्स इसकी टोटल मालियत है। और इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं जरा सुन लीजिए। फरजाना कौसर इनकी हेड का नाम है, इनकी घराने की सरबरा भी हैं और बड़ी अच्छी नफीस खातून है जो लोगों ने बयान किया। लेकिन चूंकि इन्होंने ना सिर्फ खुद बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों को, 17 साल का इनका छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा, उसको भी इस काम पे लगा दिया था और उनसे ये मनशियात को इधर से उधर पहुंचाती थी। फरजाना कौसर, इनको 13 साल 4 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। इनका बड़ा बेटा है जुनेद, 35 साल उसकी उम्र है, 10 साल 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। दूसरा बेटा है मोहम्मद शफाक, 28 साल का है वो, उसको 8 साल 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। उमैर मोहम्मद 22 साल का है, इसको 8 साल 1 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। इनकी एक बेटी है हमजा शफाक के नाम से, उसको 18 साल और एक बहू भी है इनकी, ठीक है, उसको भी इन्होंने कैद, सॉरी सफ़ा नूर और सारा, ये जो हमजा ये भी बेटा है, ये 18 साल का बेटा, 17 साल का बेटा है, 17 साल कुछ महीने का, 18 मैंने लिख दिया लेकिन 17 साल कुछ महीने का बेटा है, इसको भी सजा सुनाई गई है। और सफ़ा नूर इनकी बेटी है और सारा हुसैन इनकी बहू है। बहू की उम्र 28 साल है, उसको 2 साल और सफ़ा नूर को 7 साल 2 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 55-56 साल बनते हैं। लेकिन ये करते क्या थे जनाब? इनका एक रिश्तेदार है, अंकल के नाम से जानते हैं, नाम और पहचान कोई नहीं जानता अभी फिलहाल उसकी, उनको गालिबन शायद तहकीक में तफ्तीश में पता चल गया। पाकिस्तान से वो क्या करता था, इनसे कहता था कि आपने एयरपोर्ट पे जाके सिर्फ बैग्स पकड़ने, आपने एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी है। वो फ़्लाइट किसी भी मुल्क की हो सकती है, एम्स्टरडेम की हो सकती है, किसी भी और मुल्क की हो सकती है। अब ये करते क्या थे कि 2-2 दिन की स्टे के लिए किसी दूसरे मुल्क चले जाते थे।
वहां पर जाते थे और वहां पर जाके स्टे नहीं करते थे, वहीं से एक और फ्लाइट लेके वापस बरतानिया आते थे। और उनकी जो फ्लाइट की टाइमिंग थी वो इस तरह की थी कि मैक्सिको से उसी वक्त उसी टाइम पे एक फ्लाइट मनशियात लेके बरतानिया पहुंच रही थी, और ये किसी और मुल्क से बरतानिया। इनके पास कोई हैंड कैरी नहीं होता था, इनके पास कोई कैरी बैग नहीं होता था। जब ये वापस बरतानिया के एयरपोर्ट पे पहुंचते थे और उसके बाद जब ये इमिग्रेशन वगैरह करने के बाद बाहर निकलते थे, ये बैग्स देख रहे होते थे। अच्छा, बैग्स किस तरह से देखते थे? इनके मोबाइल में तस्वीर होती थी बैग्स की। ये बैग की तस्वीर यहाँ देखते थे, फिर बैग देखते थे, फिर यहाँ देखते थे, फिर यहाँ देखते। अच्छा, इनको ना ट्रेस किया जाने लगा। बैग आता, बैग ये उठाते और बासानी बहुत कॉन्फिडेंटली ये बाहर निकल जाते, ठीक है। और उसके बाद इनका काम चल रहा था, बड़े मजे से इनका काम चल रहा था। जो एनसीए वाले थे उनकी नजर इन पर पड़ी कि यार मोबाइल में बैग की तस्वीर देख के कौन अपना बैग लेता है? आपको जब भी ट्रैवल करना होगा आपको पता होगा कि आपका बैग कौन सा, उस पर नाम आपका लिखा होगा। लेकिन यार ये मोबाइल में देखते थे, फिर इधर देखते थे। इनके बारे में ना तफ्तीश की जाने लगी। कहने लगा यार क्या मसला है कि ये बिना बैग के ट्रैवल करते हैं, 2 दिन के लिए ट्रैवल करते हैं, जाते हैं फौरी वापस आ जाते हैं, क्या मसला है, क्या मामला है? आता है जनाब 11 नवंबर 2024, वो दिन जब इस पूरे घराने को पकड़ लिया गया। जब ये लड़की के पास जाते हैं जिसकी मैंने सीसीटीवी वीडियो आपके स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इससे बैग पूछते हैं कि भाई बैग की तलाश ले। बैग जब खुलता है तो ये अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ यानी अपनी घराने के मेंबर्स के साथ इनके पास से 180 किलो मनशियात बरामद होती है। और फरजाना कौसर इनको लेने के लिए एयरपोर्ट आई हुई होती हैं, उनको भी पकड़ा जाता है। फिर अदालत में मामला जाता है। जब अदालत में मामला जाता है तो उसके बाद इनको तकरीबन 55 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये सारा मामला हुआ है। अब जो इनके पाकिस्तानी अंकल थे, वो पाकिस्तानी अंकल मनशियात मैक्सिको से मंगवाते थे। इनसे कहते थे कि आप सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट लेके एम्स्टर्डम चले जाएं, कहीं और चले जाएं, वहां से फ्लाइट लेके वापस आ जाएं फौरी तौर पर, और आपने कुछ नहीं करना है। आपने मनशियात लेकर ट्रैवल तो करना ही नहीं है, आपने फ्लाइट में ट्रैवल करना ही नहीं, आपने सिर्फ एयरपोर्ट से लेके बाहर निकलना है। अब इनका काम ये था कि ये एयरपोर्ट से लेके बाहर निकलते थे। अब पूरी जो चीज़ें लिखी गई है ना, वो बड़ी हैरत कर देने वाली है। एम्स्टर्डम जाते थे या डबलिन जाते थे बगैर किसी सामान के, 1 या 2 रात का ये मुख्तसर सफ़र करते थे, लेकिन हवाई अड्डे पर उतरते ही वो वापसी की फ़्लाइट लेते जो मैक्सिको की फ़्लाइट से मुताबिकत रखती थी, और बर्मिंघम एयरपोर्ट के अंदर ही जहाँ से बैग आ रहे होते ना, वहाँ से उठा के ये ख़ानदान कस्टम्स के सामने ऐसे बढ़ता था कि ये सामान इनका अपना, हालांकि इनका सामान इनका अपना नहीं होता था। इन बैग्स की शनाख्त वो गैंग के दीगर नामालूम अफराद जो हैं उनकी जानिब से भेजी गई तस्वीर को देख कर किए जा रहे होते हैं। अब इनके पास से ये मनशियात बरामद हुई है, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। कौसर का जो पाकिस्तान में एक नामालूम साथी है जिसे अंकल के नाम से जाना जाता है, और वो मनशियात मैक्सिको से बरतानिया तक पहुंचाता था। इनका काम ये होता था कि ये बाहर लेकर आए और उसके बाद दीगर जगहों पर मुंतकिल कर दें, दीगर लोगों को मुंतकिल कर दें, मुख्तलिफ इलाकों में भेज दें। और ये क्या करती थी कि कुछ अरसे अपने पास रखती थी, कुछ अरसे ये किसी और को पहुंचा दिया करते थे। अब ये सारा मामला निकल कर आया। सबसे छोटा बेटा बहू पर एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा होने और उसकी सरगर्मी मुताबिक किरदार अदा करने पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। यार मुझे देख के ना ऑनेस्टली बहुत अफसोस हुआ कि यार इंतहाई मतलब शर्मनाक किस्म का काम, शर्मनाक। और सिर्फ ये नहीं, पता है देखें, आप जब भी बैरून मुल्क होते हैं ना, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर निकले, आप किसी भी मुल्क में, आपको क्या लगता है आप अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने ख़ानदान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं आप, लेकिन उस मुल्क की भी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जिस मुल्क से आप आए हुए होते हैं। आप उस मुल्क से आए हैं, आप उस मुल्क में, आपकी इन हरकतों की वजह से वहाँ रहने वाले तमाम लोगों को जज किया जाता है कि यार ये ऐसे हैं तो वो भी ऐसे होंगे, ये ऐसे हैं तो वो भी ऐसे होंगे, ये जज किया जाता है। जब भी बैरून मुल्क जाएं भाई, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आप जितने मुहज़्ज़ब अपने मुल्क में ना, उससे 10 गुना ज़्यादा उस मुल्क में मुहज़्ज़ब हैं, ताकि आपकी वजह से आपके मुल्क की पहचान होती है, आप अपने मुल्क की पहचान की वजह बनते हैं, और फिर दीगर लोगों को उसी हिसाब से जज किया जाता है। ये मैं इसलिए दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ ये चीज़ें। मेरे पास एक वीडियो आई है बरतानिया में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की, रंगे हाथों पकड़ा, उसको नीचे लिटाया हुआ यार, 2 बंदे यूँ पकड़े में और पुलिस वाला उससे बात कर रहा है। क्या किया उसने पता? पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर डिटेल में। वही बच्चों के साथ छोटी छोटी लड़कियां उनको मैसेजेस कर रहे हैं, और ये एक वाकया नहीं है, हजारों वाकयात इस तरह के भरे पड़े हैं। खुदारा रहम करे, ना करें ऐसा, चंद पैसों के लिए ऐसा काम ना करें।
خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو تہہ دل سے معذرت. اللہ حافظ.